जय हिंद दोस्तों। तो डासना के मंदिर विवाद में एक के बाद एक नई बातें निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें कि वो जो वहाँ के विधायक साहब हैं असलम मियाँ, उनका एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 19 तारीख को वो मंदिर जाएंगे। उसके बाद जो वीएचपी के प्रमुख हैं बंसल साहब, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप सादर आमंत्रित हैं। अगर आप यहाँ पे श्रद्धा भाव से आएंगे, पूजा अर्चना के लिए आएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे मंदिर आइए, खूब आइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अशांति फैलाने के मुद्दे से आएंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। और इसके बाद कई सारी और बातें जो हैं एक के बाद एक बाहर आनी शुरू हुई थी। तो इसी बीच में जो असलम साहब हैं, उनका जो एक वीडियो सामने आया था, सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा दूं। ये जो वीडियो था इनका वायरल हुआ। जो गुंडा आया है एचएस है, बहुत बड़ा गुंडा है, माफिया है। इसने सारे माहौल को बिगाड़ने का काम किया। हमारे बुजुर्गों का खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। हम पानी पीने भी जाएंगे, मैं मंदिर में जाऊंगा। अब देखो, मंदिर तो मेरे घर में है। वक्त पलट गया, हालात पलट गए। मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है कि मैं कल जुमे की नमाज पढ़कर मंदिर जाऊंगा, और ना ही मेरी कोई जाने का ऐसा प्रोग्राम है। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। कई उनसे मैंने बोल भी दिया। कई संगठनों के फोन आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है। मेरा कोई ऐसा विवाद फैलाने का या शांति को भंग करने का शांति प्रिय आदमी, शांति प्रिय। बयान नहीं है कि मैं मंदिर जाऊं। तो नहीं है कि भाई बाबा तो ये जो गुंडा आया है। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे एक विश्वासघाती पॉलिटिशियन पलटता है। जो पहला वाला बयान था जिसमें वो चिल्ला चोट करते हुए दिख रहे थे, ये वाला जो बयान इन्होंने दिया था, ये बयान इन्होंने असल में वो आसिफ के घर पे बैठ के दिया था। तो वहाँ पे सभी लोग इनको घेर के बैठे हुए थे, बिल्कुल एकदम रोश में थे, तो इन्होंने भैया बोल दिया। अब होता क्या है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि भैया आप जब भी कोई बात बोलो तो कम से कम 2 बार सोच के बोलो, और गुस्से में तो कभी कोई बात कहो मत, और वादा तो बिल्कुल भी मत करो। अब हमारे पूर्वजों ने ये कहा, पर हमारे पूर्वजों की मानते कहाँ हैं। मान रहे होते तो सद्भावना भी दिखाते और मिलके चलने का भी काम करते, क्योंकि सुन रहे होते तो मिलके चलते ना, पर नहीं सुनते, बात वही हो जाती है। तो इस तरीके से भैया ये पलट गए। और जो बात पूरी थी वो ये थी कि इन्होंने कहा था कि भैया हम जाएंगे वहाँ पे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। वो बोर्ड लगा हुआ था ना, यहाँ प्रवेश वर्जित है वो वाला, उस बोर्ड के ऊपर से इनकी सब बयानबाजियाँ हुई थी। अब 19 मार्च को ये भाई साहब तो वहाँ गए नहीं, लेकिन 19 मार्च को डासना के मंदिर में क्या हुआ, जरा हम ये भी एक बार देख लें। इस तरह से जो है ये कल वीडियो सामने आया वहाँ पे डासना के मंदिर से। तो आप ज़रा खुद सोच के देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से पब्लिक ने अपना सपोर्ट दिखाया है महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती के वीडियो सामने आने के बाद, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील करी थी कि भाई आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ और अपनी श्रद्धा दिखाएँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी में फंसते जा रहे थे, प्लस वहाँ पे उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर जो सपोर्ट वहाँ देखने को मिला, अलग अलग दलों के लोग वहाँ पहुँचे, जिस तरीके से वहाँ कीर्तन वगैरह किए गए, वो वाकई में देखने में काबिल तारीफ़ है। अब इस खबर के ऊपर ज़रा पूरी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में स्थित मुस्लिम बहुल क्षेत्र डासना के शिव शक्ति मंदिर में आसिफ नाम के किशोर की पिटाई के बाद मंदिर का नाम बदनाम करने का एक बार फिर से सिलसिला चल पड़ा था। यहाँ तक कि तमाम वामपंथी मीडिया बिना महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती का पक्ष जाने पूरे हिंदू समुदाय को एक बार फिर से असहिष्णु साबित करने में लग गए थे। लेकिन जल्द ही सबकी कलह खुल गई और कल तक डासना मंदिर में दावेदारी ठोक कर जुमे की नमाज के बाद प्रवेश करने की धमकी देने वाले बसपा विधायक असलम चौधरी भी आज अपने बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने यूपी पुलिस के डर से तगड़ा यूटर्न लिया है। उस दिन कैमरे पर महंत जी को धमकाने वाले बसपा विधायक असलम चौधरी आज कहते पाए गए, मेरा ऐसा कोई बयान नहीं है कि मैं जुमे की नमाज के बाद मंदिर जाऊंगा, और ना ही मेरा जाने का ऐसा कोई प्रोग्राम है। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। कई संगठनों के मुझे फ़ोन आए थे, मैंने उनसे भी कहा शांति भंग करने का मेरा कोई भी बयान नहीं है, ना ही कोई इरादा है।
ये सब हुआ एक तरफ योगी सरकार के डर जो किसी भी प्रकार के अराजकता के सख्त खिलाफ है, तो दूसरी तरफ महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को वीएचपी सहित तमाम हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं के सहयोग और एकजुटता के कारण। हालांकि इससे पहले ही वामपंथी मीडिया और उसके गिरोह द्वारा बनाए गए माहौल की डासना के देवी मंदिर में एक मुसलमान को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उसके लिए उसे मारा गया कि हवा खुद जमानत पर छूटे श्रृंगी यादव और महंत नरसिंहानंद के बयानों के पहले ही निकल गई थी। सीधी सी बात है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जैसी आशंका जताई जा रही थी कि जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में विधायक असलम चौधरी और अन्य मुस्लिम संगठनों के नेतृत्व में मुस्लिम भीड़ डासना मंदिर की तरफ बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए मंदिर और महंत के समर्थन में तमाम हिंदू श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटने लगे थे। साथ ही यूपी की पुलिस प्रशासन भी सतर्क था। तो वहीं हिंदू संगठन ने भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मंदिर के गेट पर पहले से भी बड़ा बोर्ड लगा दिया था, जिस पर लिखा था ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है और यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ये इस बात की कहीं ना कहीं घोषणा करता था कि हिंदू समुदाय मुस्लिमों के ऐसे धमकियों से नहीं डरने वाला है। इससे पहले ही मंदिर प्रशासन का साफ कहना था कि वे किसी भी कीमत पर इस बोर्ड को नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड जब 10 साल पहले लगा था तब यहाँ के मुसलमानों से तंग होकर लगाया गया था। उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अब भाजपा की सरकार है, लेकिन अब आज के दौर में इस माहौल को बोर्ड नहीं हटाया जाएगा। इस तरह की बातें जो थी सामने आई थी। साथ ही वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्विटर पर एक प्रेस रिलीज जारी कर महंत जी के साथ एकजुटता प्रदर्शित करी थी। साथ ही बजरंग दल के प्रांत संयोजक विजय त्यागी ने गाजियाबाद के डासना मंदिर में 19 मार्च को विधायक असलम चौधरी द्वारा प्रवेश किए जाने वाले भड़काऊ बयान पर कहा था कि यदि असलम चौधरी हिंदुओं के देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा व पूर्व में किए गए कृत्यों के पश्चाताप के लिए मंदिर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, किंतु यदि असलम चौधरी जिहादी मानसिकता को लेकर मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रांत संयोजक ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि बाबर की औलादों हिंदू समाज में भी अपनी चूड़ियां पहन के नहीं रखी हैं। हिंदू समाज भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। विकास त्यागी ने अपने उसी पत्र में यह भी कहा था कि हमारे मठ मंदिर साधु संतों व हमारी हिंदू संस्कृति के ऊपर यदि किसी ने हमला करने का तथा उंगली उठाने का प्रयास किया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। विकास त्यागी ने योगी सरकार से मांग करते हुए कहा था कि एमएलए असलम चौधरी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसी मानसिकता रखने वाले सभी जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की बातें सामने आई थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए बसपा विधायक से कहा था कि भले ही आप 90% होंगे, किंतु विधायक असलम चौधरी जी डासना के महंत यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के पवित्र स्थल पर कोई दुस्साहस मत कर बैठना। जनता ने आपको विकास और सुरक्षा के लिए चुना है, धौंस धमकी या दंगे करने के लिए नहीं चुना। गौरतलब है कि ये सब बवाल तब और बढ़ गया था जब आसिफ से मिलने के लिए विधायक असलम चौधरी से लेकर दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव समेत अनेक विपक्षी नेता उसके घर पहुंचने लगे थे। सोमवार 15 मार्च को ही धौलाना के बसपा विधायक असलम चौधरी जब आसिफ के घर पहुंचे, उसका हाल लिया, तभी धमकी भरे अंदाज में असलम ने ज्ञान देते हुए बहुत कुछ कह दिया था कि कोई भी धार्मिक स्थल हो उन पर सभी का अधिकार होता है, देवी मंदिर भी उनके वंशजों की ही विरासत है, माफिया व आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अमन बिगाड़ना चाहते हैं। असलम ने यहाँ तक कह दिया था कि डासना मंदिर हमारे पूर्वजों का मंदिर है, ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया है, यहाँ पर कुछ गंडा प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं, कुछ लोगों से को माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ के हिंदू मुस्लिम के बीच इतनी एकता है कि उन्होंने इसे बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इन सब गुर्गों को बताना चाहिए कि मंदिर हमारी विरासत है, हम पानी पीने भी जाएंगे, अपनी मंदिर की देखरेख करेंगे, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। इस तरह की बातें जो है वहाँ पे भाई साहब जी ने कही थी। हालांकि बाद में पूर्ण रूप से इस बात से मुकर गए थे, ये बात भी समझने वाली होगी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये जो बाबा है वो बहुत बड़ा गुंडा है, माफिया है, इसने माहौल बिगाड़ने का काम किया है। वो जो बिहार का गुंडा है आसिफ पर लात मार रहा था, अगर हम जैसे लोगों को उस टाइम में ये पता चल जाता तो बवाल खड़ा हो जाता। ये धमकी भरे स्वर थे। अब वो जेल में है, इस बच्चे की पैरोकारी करेंगे, उसकी ज़मानत भी नहीं होने देंगे, वो तो तुरंत हो गई थी। विधायक असलम के ऐसी धमकियों के बाद जहां श्रृंगी यादव को आसानी से जमानत मिल गई, तो वहीं आज विधायक खुद अपने धमकी भरे बयान से पलटते हुए नजर आए, जबकि शायद वो ये भूल गए कि उनका पिछला बयान भी टीवी पर, सोशल मीडिया पर न सिर्फ फैल चुका है बल्कि वायरल बहुत बुरी तरीके से हो चुका है। वहीं सुदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए श्रृंगी यादव ने कहा कि वो लड़का झूठ बोल रहा है कि वो पानी पीने के लिए मंदिर के भीतर घुसा था। उन्होंने कहा कि मंदिर में कई शिवलिंग मौजूद हैं। आसिफ को पीटने के मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर आए श्रृंगी यादव ने बताया था कि उसने उस लड़के को शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल में पेशाब करते हुए देखा था। साथ ही इस तथ्य को दोहराया कि अगर उसे पानी पीना होता तो मंदिर के बाहर कई चापाकल और नल लगे हुए हैं, वो उनसे ही पी सकता था।
बता दें, धौलाना से बसपा विधायक असलम चौधरी की दबंगाई पहले भी देखने को मिली है। पिछले दिनों उनके दबंगों को टोल पर हफ्ता वसूली करते हुए देखा गया था और मना करने पर उनके साथ मारापीटी भी की गई थी। विधायक और उनके गुंडों ने टोल कर्मियों को इस कदर पीटा था कि उन्हें घायल कर दिया था। गौरतलब है कि डासना देवी मंदिर पौराणिक समय से महाभारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय बिताया था। इस मंदिर पर जब हमला हुआ था तो यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर परिसर में बने एक तालाब में छुपा दिया गया था। नवरात्र पर्व के मौके पर अष्टमी और नवमी के दिन हजारों की संख्या में लोग ऐतिहासिक महत्व वाले डासना स्थित प्राचीन देवी के मंदिर के लिए आते हैं। परिवार के लोगों की सुख शांति के लिए प्रचंड चंडी देवी की पूजा करते हैं। कहा जाता है करीब 5000 साल पुराने इस मंदिर में भगवान शिव, नवदुर्गा, सरस्वती, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। अब उम्मीद करता हूँ जो बात आप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना चाहिए थी, अब तक पहुँचना चाहिए थी, वो पहुँच गई होगी कि धमकियों से कुछ नहीं होता। और जब बात करने की आती है तो कहने वाले, चिल्लाने वाले कई बार मुकर जाते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।